और दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, जहां मिशन 2019 का शुभारंभ करेगी बीजेपी। रामलीला मैदान में बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक होने वाली है। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास इस बैठक में शामिल होंगे। राजनीतिक और आर्थिक समेत कई प्रस्ताव आने वाले हैं और हर लोकसभा सीट के 10 प्रमुख नेता इसमें शामिल होंगे। बीजेपी सरकार के कामकाज का भी इस दौरान बखान होना है। कुल्हान की सिंहभूम सीट पर जेएमएम ने दावा ठोका है। सरायकेला के जेएमएम विधायक चंपई सोरेन ने दावा किया है कि सिंहभूम में जेएमएम बेहद मजबूत स्थिति में है। सदस्यता अभियान के दौरान काफी लोगों ने पार्टी की नीतियों पर विश्वास जताया है। उन्होंने बताया कि महागठबंधन की बैठक में पार्टी की ओर से सिंहभूम पर दावा ठोका जाएगा। वो तो निश्चित रूप से जिला कमेटी पहले ले चुका है, सरायकेला जिला भी ले चुका है कि सिंहभूम सीट जेएमएम का। कुल्हान में अपने गढ़ को और भी मजबूत करने के लिए जेएमएम ने 2 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए गांव-गांव में न सिर्फ सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है बल्कि लोकसभा चुनाव की रणनीति की तैयारी हो रही है। चाईबासा में जेएमएम नेता चंपई सोरेन ने कुल्हान में पार्टी के सदस्यता अभियान की समीक्षा की। दूसरा बात है कि देखिए आपके यहाँ आपका 2 लाख के लोग टारगेट पहुंचाया कि नहीं पहुंचे, उसी के लिए आज आए हैं। और अभी यहाँ इनका हिसाब किताब चल रहा है, कितना कहाँ से कितना प्रखंड में कितना मैंने सदस्य रसीद कटा गया, इसका भी जांच चल रहा है। लोकसभा में हमारा इस बार 17 तारीख को फिगर साफ हो जाएगा। गठबंधन होना है और झारखंड मुक्ति मोर्चा हर तरह से मजबूत है। केंद्रीय कोल सचिव सुमंतु चौधरी रांची में आज उच्च स्तरीय बैठक में हिस्सा लेंगे, जिसमें झारखंड के मुख्य सचिव समेत तमाम आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। बैठक में बंद पड़ी डीसी रेल लाइन को चालू करने या फिर वैकल्पिक लाइन के अलावा कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होगी। इसके पहले कोल सचिव सुमंतु चौधरी 2 दिवसीय दौरे पर धनबाद पहुंचे, जहां उन्होंने बीसीसीएल के भूमिगत अग्नि प्रभावित एरिया 5 का जायजा लिया और साथ ही डीसी रेल लाइन और मास्टर प्लान के अलावा कोल उत्पादन की भी समीक्षा की। इसके अलावा झरिया एक्शन प्लान पर बातचीत हुई। झारखंड पुलिस ने साइबर अपराध की राजधानी जामताड़ा से समीर मंडल नाम के शातिर साइबर क्रिमिनल को गिरफ्तार किया है। यह अपराधी कई लोगों को चूना लगा चुका है। साइबर अपराध का नया तरीका है यूपीआई फ्रॉड, जिसमें बैंक अधिकारी बन साइबर अपराधी ग्राहक को कोड भेजता है। रिप्लाई मिलते ही ग्राहक के बैंक खाते में रकम गायब हो जाती है। शातिर साइबर अपराधी समीर मंडल इसी हाईटेक तरीके से झारखंड ही नहीं देश भर के कई भोले भाले लोगों से ठगी कर चुका है। आखिरकार झारखंड पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच और जामताड़ा पुलिस ने अपराधी समीर मंडल को धर दबोचा। ये साइबर अपराध से जुड़े हुए हैं और इनके द्वारा रांची आदि के लोगों से भी बात करके ये साइबर अपराध किया जा रहा है। ये वर्तमान में भी उस काज को कर रहे हैं और पहले से करते आ रहे हैं। यूपीआई के पेमेंट एप्लीकेशंस हैं, उसमें जो पासवर्ड चेंज करना या नए मोबाइल रजिस्ट्रेशन कराने की जो प्रक्रिया है, उसके लूपहोल्स का ये फ़ायदा उठा रहे हैं। तो सबसे पहले तो कोई भी आदमी अगर किसी को कहता है कि आपका कुछ ब्लॉक हो गया, आप ऐसा कर दीजिए, तो जब तक आप श्योर नहीं है कौन आदमी बात कर रहा है, तब तक आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको दरअसल साइबर अपराधी समीर मंडल ने ग्राहक के बैंक खाते से 3 फर्जी अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए, फिर उन 3 अकाउंट से पैसे 6 फर्जी खाते में भेजे। ये अपराधी ठगी के लिए ऐसा हाईटेक तरीका अपनाता है कि उस तक पहुंचना काफी मुश्किल है। उसने ऐसे ही कई राज झारखंड पुलिस के सामने उगले। ऐसे में उसकी गिरफ्तारी से साइबर क्राइम से जुड़े कई मामलों के सुलझने की उम्मीद जताई जा रही है। तो हमारा प्रयास है कि वो जितने भी इस तरह के फेक अकाउंट्स हैं और उनको खोज के फिर उस फेक डॉक्यूमेंट पे और जितने भी सिम लिए गए हैं, उस फेक डॉक्यूमेंट पे और जितने भी बैंक अकाउंट्स खोले गए हैं, उन सभी पे हम एक साथ कार्रवाई कर सकें ताकि मैक्सिमम इम्पैक्ट उन लोगों पर हो। बहरहाल उम्मीद की जा रही है कि साइबर अपराधी समीर मंडल की गिरफ्तारी से भोले भाले लोगों को साइबर क्राइम के जाल से छुटकारा मिल सकेगा। जामताड़ा से सहयोगी राणा प्रताप के साथ रांची से मनोज कुमार की रिपोर्ट।
वैसे साहिबगंज में बढ़ती आबादी के बीच ट्रैफिक सिस्टम में बदलाव किया गया है ताकि आवागमन व्यवस्था सुचारू बनी रहे। ट्रैफिक के बढ़ते दबाव के बीच साहिबगंज में यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। दरअसल संकीर्ण सड़कों पर वाहनों की बढ़ती कतार के चलते अक्सर जाम जैसे हालात हो जाते थे। चौक चौराहों से गुजरने में घंटों लग जाते थे। ऐसे में साहिबगंज पुलिस ने जाम से निजात पाने के लिए कई सड़कों को वन वे कर दिया। इसका सार्थक नतीजा सामने आने लगा है और यातायात भी सुचारू हो गया है। इससे आम लोगों ने राहत की सांस ली है। कम से कम 1 घंटा 2 घंटा जो रोड जाम रहती थी वो तो जाम नहीं हो रहा फिलहाल। और प्रशासन भी दिन भर मुस्तैदी से देखते हुए हम लोग जब आते थे यहाँ काम करते हैं। वन वे हुआ है बट मतलब थोड़ा सा रूट चेंज हुआ है, उसमें थोड़ा सा आदमी को टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन पहले से बेटर है कि जाम नहीं लगेगा। साहिबगंज पुलिस ने ट्रैफिक सिस्टम को सुचारू बनाने में आम लोगों से भी सहयोग की अपील की है। एसपी ने कहा है कि आम लोगों का सहयोग बना रहे तो आवागमन व्यवस्थित रहेगा। साहिबगंज टाउन का रोड बहुत नैरो होने के कारण और बढ़ती हुई गाड़ी को लेकर के बहुत प्रॉब्लम होते थे जाम का। इसको सोल्व करने के लिए हम लोग एक वन वे सिस्टम किया है और अभी एक छोटा सा 5 में हम लोग वन वे सिस्टम किया है। और अभी हमारा यही कोशिश होगा कि इधर का पब्लिक लोगों के बीच में एक जागरूकता भी फैलाए, जहां ये लोग ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन न करते हुए पालन जब करेगा तो ट्रैफिक का समस्या एकदम दूर हो जाएगी। बहरहाल साहिबगंज में ट्रैफिक सिस्टम में बदलाव का सार्थक नतीजा सामने आने लगा है। इससे न सिर्फ राहगीरों की राह आसान हुई है बल्कि वाहनों का आवागमन भी सामान्य हुआ है। निशांत कुमार, न्यूज़ 18 साहिबगंज। स्वच्छता अभियान में जमशेदपुर को अव्वल स्थान दिलाने के लिए पूरा जोर लगा दिया गया है। इसमें अक्षय से लेकर जुस्को समेत अन्य कंपनियां बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। देश भर के 4000 शहरों में जमशेदपुर को टॉप पर लाने के लिए झारखंड सरकार से लेकर अक्षिस और जुस्को समेत तमाम निजी कंपनियां बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। शहर की तमाम दीवारों को रंग बिरंगी पेंटिंग से रंग दिया गया है, जिसमें झारखंड समेत देश भर की आकर्षक संस्कृति की झलक साफ दिखाई दे रही है। चौक चौराहों पर फाउंटेन और डस्टबिन लगाए गए हैं और आम लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जितने भी लोग हैं, जो भी सिटीजन हैं यहाँ के, वो अपने शहर को अच्छा रैंकिंग दिलाने के लिए अच्छा फीडबैक करे, अच्छा मार्क्स दिलाने के लिए अच्छा कंप्लेन करे, वोटअप करे और स्वच्छता ऐप डाउनलोड करे। जमशेदपुर को स्वच्छता अभियान में टॉप पर लाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी जा रही। जगह जगह पर हाईटेक शौचालय बनाए गए हैं। सफाई अभियान के साथ साथ जागरूकता फैलाने के लिए बड़े बड़े बैनर लगाए गए हैं। स्वच्छता ऐप का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। ऐप के जरिए गंदगी की तस्वीर भेजने पर तुरंत कार्रवाई हो रही है। यही नहीं, विभाग की ओर से उड़न दस्ते भी बनाए गए हैं और इसका असर भी दिख रहा है। अब हमारा देश भी बहुत ही साफ सुथरा हो रहा है। मोदी जी ने जो स्वच्छता अभियान चलाया है बहुत ही सराहनीय कार्य है और हम सबको भी मिलजुल कर शहर को साफ करना चाहिए। आज सरकार के द्वारा जो स्वच्छता ही सेवा का जो काम चल रहा है, पूरा शहर में सफाई का मामला दिख रहा है। सरकार की तरफ से अब सफाई के मामले में, स्वच्छता के मामले में कोई कमी नहीं है। सरकार पूरा एक तत्पर है। अब जनता को जागना है, जनता भी जाग चुकी है, थोड़ा सा और जनता को एक्टिव होना है। बहरहाल जमशेदपुर को स्वच्छता रैंकिंग में टॉप पर लाने के लिए जिस तरह से सामूहिक प्रयास चल रहा है, ऐसे में वो दिन दूर नहीं जब हमारी लोहा नगरी भी देश भर में नाम कमाएगी। स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 की तैयारी को लेकर जहां लोहा नगरी जमशेदपुर शहर को दुल्हन की तरह सजाया संवारा जा रहा है, वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास और मंत्री सरजू राय ने भी जमशेदपुर को टॉप 10 में लाने के लिए स्वच्छता अभियान के प्रति कई कार्य किया। अब समय आ गया है कि हम और आप मिलकर इस स्वच्छता सर्वेक्षण में अपना योगदान दें और जमशेदपुर शहर को स्वच्छता सर्वेक्षण की रैंकिंग में टॉप पर लाए। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। जिसमें फरोशी के मामले में हाल के दिनों में हुई गिरफ्तारियों और खुलासों ने रांची पुलिस की नींद उड़ा दी है। तेजी से फैलते साइबर सेक्स बाजार ने पुलिस के सामने कड़ी चुनौती पेश की है। साइबर सेक्स का माया बाजार, दलदल में फंसते युवा, रांची पुलिस की उड़ी नींद।
ऑनलाइन सेक्स बाजार बनी चुनौती। राजधानी रांची जिस्म फरोशी की शौकीनों के लिए मुफीद जगह बनती जा रही है। सर कहाँ से बात कर रहे हैं? रांची से बात कर रहे थे। यहाँ ऑनलाइन सेक्स बाजार सजे हुए हैं। सोशल साइट के जरिए ये धंधा फल फूल रहा है। जिस्म फरोशी मामले में हाल में हुई गिरफ्तारियों और उनसे पूछताछ में हुई खुलासों ने रांची पुलिस की नींद उड़ा दी है। मामला तो बहुत गंभीर है, इसमें हम लोग लगे हुए हैं और जो पहले भी कुछ इसमें अभियुक्त जेल गए हैं उनके ऊपर भी निगरानी रखी जा रही है और उनकी भी गतिविधि पर हम लोग नजर बनाए हुए हैं। दूसरे राज्यों से सेक्स वर्कर्स की राजधानी में घुसपैठ बढ़ गई है। सदर थाना क्षेत्र हो या चुटिया या फिर बरियातू इलाका, हर जगह इनकी गतिविधियां बढ़ गई है। हेलो, हाँ बोलिए। तो कहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा? जैसे कि आप यहाँ तो बोल दीजिएगा, वहाँ पे हो जाएगा। होटल्स वगैरह में कुछ है क्या इंतजाम आप लोग? होटल से ऐसा नहीं है, करा देंगे, ठीक है। पुलिस के सामने ये बात भी सामने आई है कि राजधानी की सेक्स वर्कर्स का लिंक दूसरे राज्यों के सेक्स वर्कर्स से जुड़ा हुआ है। ग्राहकों को जुटाने के लिए सोशल साइट्स का जमकर इस्तेमाल हो रहा है। राजधानी के कई होटलों में भी लड़कियां पहुंचाई जा रही हैं। मोबाइल, व्हाट्सएप और ये ऐप्स के माध्यम से ही ये लोग कर रहे हैं और उसी में हमारा जो साइबर सेल है वो निगरानी रख रहा है और इस तरह की जो भी शिकायतें आ रही हैं उस पर प्राथमिकी कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। साइबर सेक्स बाजार का नेटवर्क तोड़ने में पुलिस को कामयाबी भी मिल रही है। 23 दिसंबर 2018 सदर थाना क्षेत्र के डुमरदगा स्थित फ्लैट में 3 दलाल गिरफ्तार। 1 दिसंबर 2018 बरियातू इलाके स्थित एक फ्लैट से 3 महिलाएं और 2 पुरुष गिरफ्तार। फरवरी 2018 चुटिया थाना क्षेत्र से 2 युवतियों और 3 युवक गिरफ्तार। साइबर एक्सपर्ट्स का मानना है कि हाल के दिनों में पुलिस के साइबर सेल को काफी मजबूत किया गया है, लेकिन साइबर सेक्स बाजार के मायाजाल को तोड़ने के लिए साइबर सेल को और भी मजबूत करने की जरूरत है। ये एनोनिमस काम करते हैं, इनकी आइडेंटिटी नहीं होती, कभी इनकी आइडेंटिटी कवर्ड होती है, कभी ये लोकल रिसोर्सेज को हाथ में लेते हैं। तो जैसे इट इज़ जस्ट लाइक ए नॉर्मल क्राइम। जैसे कि हमारे देश में अगर कोई इलीगल बिजनेस कर रहा हो, ड्रग्स का बिजनेस कर रहा हो, वो या इलीगल वेपन्स बेच रहा हो, जो करते हैं लोग, तो उस पर हमारे सरकार की बहुत कड़ी नज़र होती है। डिजिटल युग के अपराधी खुद को डिजिटलाइज कर पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, तो पुलिस भी उन पर शिकंजा कसने के लिए खुद को साइबर एक्टिव बना रही है। इससे साइबर सेक्स माया बाजार को ध्वस्त करने में मदद मिलेगी। रांची से न्यूज 18 के लिए ओम प्रकाश की रिपोर्ट। झारखंड की महिलाएं अब स्वरोजगार के जरिए आत्मनिर्भर बन रही हैं। देवघर में राज्य सरकार झारक्राफ्ट के जरिए महिलाओं को कोकून से धागा निकालने की ट्रेनिंग दे रही है। इसके बाद महिलाएं हर महीने 7 से 8 हजार रुपए कमा रही हैं। कोकून से धागा निकाल रही ये महिलाएं खुद को आत्मनिर्भर बनाने की राह पर चल पड़ी हैं। देवघर में झारक्राफ्ट के जरिए इन महिलाओं को रेशम कोकून की प्रोसेसिंग और रेशम धागा तैयार करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। 30 महिलाओं को 3 बैच के जरिए ट्रेंड किया जा रहा है। यहाँ उन्हें 1500 रुपए स्टाइपेंड और 500 रुपए भत्ता भी मिल रहा है। अपने पैरों पर खड़ा होने की हसरत आज इन महिलाओं के चेहरे पर आई मुस्कान से साफ देखी जा रही है। रेशम का धागा बन रहा है और फिर इससे हम लोग मतलब कि कपड़े बना सकते हैं और हम लोग अपना रोजगार कहीं भी किसी भी जगह कोई भी शहर गांव कहीं भी हम लोग अपना बिजनेस खुद का कर सकते हैं और ये निःशुल्क शिक्षा दिया जा रहा है। गृहिणी लोग का ये काम अच्छा है कि घर भी संभाल लेंगे, इसके बाद यहाँ आकर काम भी कर लेंगे, 2 पैसा अपने हाथ में हो जाएगा और इससे और यही फायदा है। यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद महिलाओं को झारक्राफ्ट के जरिए ही रोजगार मुहैया कराया जाता है, जिसके जरिए प्रति किलोग्राम धागा निकालने पर इनको 1000 रुपए दिया जाता है। अमूमन 7 से 8 हजार रुपए ये महिलाएं हर महीने कमा रही हैं। बैच का प्रशिक्षण अभी हमारे यहाँ चल रहा है, जिसमें कुल 90 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
प्रशिक्षण उपरांत यही महिलाएं हमारे यहाँ धागा का उत्पादन करेगी जिसे झारखंड खरीदे। महिला सशक्तिकरण में अगर महिलाएं रोजमर्रा अगर इसमें काम करेंगी तो हर केजी के लिए हम इन्हें 1000 रुपये देंगे। बहुत सारी महिलाएं जो हमारे यहाँ काम कर रही हैं वो महीने का 7000-8000 रुपये महीने का आसानी से कमा रही हैं। झारखंड सरकार की पहल और गंभीरता का ही असर है कि आज प्रदेश की महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं और झारक्राफ्ट की ये पहल इस दिशा में मील का पत्थर साबित हो रहा है। ऋतुराज सिन्हा, न्यूज़ 18 देवघर। और जेल में बंद कैदियों के परिजनों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातचीत कराने के उद्देश्य से देश की पहली ई मुलाकात योजना कोयलांचल धनबाद से शुरू हुई, लेकिन जिस मॉडल को देश ने अपनाया वो धनबाद में ही बंद पड़ा है। देश के पहले ई मुलाकात योजना के बारे में आपने खूब सुना होगा। 2010-11 में धनबाद के तत्कालीन डीसी सुनील वर्णवाल ने अपनी तरह का देश में पहला प्रयोग किया था, जिसके जरिए धनबाद मंडल कारा में बंद सैकड़ों कैदियों के परिजनों को मदद मिलती थी। डीसी का यह प्रयोग कैदियों से मिलने वाले उनके परिजनों के लिए सौगात की तरह था। ई मुलाकात योजना के तहत कैदियों के परिजन प्रखंड स्थित किसी भी प्रज्ञा केंद्र में जाते थे, 10 रुपए शुल्क अदा करते थे और धनबाद मंडल कारा में बंद अपने परिजनों से मिल लेते थे। पर 2015 में इस अनोखे प्रयोग कर मानो किसी की नजर लग गई। धनबाद मंडल कारा से सभी प्रज्ञा केंद्रों का नेट संपर्क टूट गया और ई मुलाकात योजना सिस्टम की भेंट चढ़ गया। समस्याएं बहुत तरह की है। पहले तो आप अपनी मर्जी अब है नहीं, अंदर जाने के बाद उनकी मर्जी है और उनकी मर्जी ऐसी है कि आप या तो एडिटेड हो जाएंगे या फिर आप आज अगर मिल लिए बंदी से अपने लोगों से तो दूसरे बार आने से आप कतराएंगे, सोचेंगे। ये पिछले कम से कम 2 साल हो गया बंद है, 1.5 से 2 साल हो गया है। 1.5 से 2 साल से बंद है। इसका मशीन बोल रहा है खराब हो गया है, तो फिर से मशीन को लिए बोला गया लेकिन मशीन लगा नहीं। 3 सालों से ई मुलाकात योजना बंद है। प्रज्ञा केंद्रों के कंप्यूटर, वीडियो रिकॉर्डर, वेब कैमरा सभी धूल फांक रहे हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होने के कारण सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया है। 10 रुपए के बदले कैदियों के परिजन मंडल कारा में अवैध रूप से नजराना देकर अपने कैदी परिजन से मिलने लगे। जिला प्रशासन के पास जब हमने यह मामला उठाया तो उन्होंने माना कि तकनीकी खराबी से ये योजना बंद है, पर इसे जल्द लागू किया जाएगा। सीएम के मुख्य सचिव वही है सुनील वर्णवाल सर, तो उनसे हम लोग आग्रह करेंगे कि भाई जो आपने योजना चालू किया था उसको कंटिन्यू रखिए, क्योंकि पूरे देश में वो लागू किया गया था और उससे बंदियों को भी आसान हो जाएगा, परेशानी नहीं हो। सब बाल बच्चा लेके मिलने के लिए आ जाते, उससे वहाँ पे वो लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। आज हम लोग कोऑर्डिनेशन बैठक में यही सब योजना के बारे में चर्चा किया और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो इंस्ट्रक्शन दिया गया था अभी 2 दिन पहले हम लोगों को, वो सभी इंस्ट्रक्शन जिला में सभी विभाग को दिया गया। कैदियों के परिजनों के साथ जनप्रतिनिधि भी मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव सुनील वर्णवाल से ई मुलाकात योजना को फिर से लागू करने की मांग कर रहे हैं। सभी का मानना है कि इस योजना के लागू होने से दूर दूर से अपने कैदी परिजनों से मिलने आने वाले लोगों को राहत भी मिलेगी, साथ ही धनबाद मंडल कारा में नजराना देने से निजात। अभिषेक, न्यूज़ 18 धनबाद। मकर संक्रांति को लेकर राजधानी रांची के बाजारों में एक से बढ़कर एक रंग बिरंगे पतंग उपलब्ध हैं। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की तस्वीर वाले पतंग शौकीन लोगों को लुभा रहे हैं। बहुत रंग बिरंगे पतंग आए हुए हैं। बटरफ्लाई बच्चों के लिए आए हुए हैं, टाइगर प्रिंट है, बारबी, कार्टून, पीएम मोदी जी के भी पतंग आए हुए हैं। हम लोग को काफ़ी उत्साह है पतंग को लेकर के। हम लोग तो आज से ही तैयारी में लग गए हैं। मकर संक्रांति को लेकर के इतना उत्साह रहता है कि हम लोग 1 हफ्ते पहले से ही